Let's start. And again, great evening everyone. आज आप सभी का स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज हम बेसिक ऑफ बिजनेस सीखने वाले हैं और बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर स्पेशली हम बात करने वाले हैं। जो बेसिक बेसिक जो चीजें हैं जो अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए या अपने को बिजनेस को एक सही तरीके से करने के लिए अपने को जो जरूरी होती है और बिजनेस को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए जो जरूरी होती है, जिसको बोल सकते हैं आधार एंड नींव जिसे बोल सकते हैं। शुद्ध देसी भाषा में बात करें तो नींव। और ये चीज आप अच्छे से जानते हैं कि जितनी स्ट्रांग नींव होती है एंड जितना स्ट्रांग बेस होता है उतना ही बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं, उतना ही उस इमारत को आप बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से इमारत को बड़ा करने के लिए या ये कोई बड़ी इमारत है उसको लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए एक नींव की जरूरत होती है, एक स्ट्रांग नींव की जरूरत होती है, एक स्ट्रांग फाउंडेशन की जरूरत होती है। तो उसी तरह से इस बिजनेस को बड़े मुकाम पर पहुंचाने के लिए, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए आपकी जो बेसिक्स हैं, जो इस बेसिक ट्रेनिंग है, इस बेसिक ट्रेनिंग है इस बिजनेस की, वो अपने को अच्छे से आना चाहिए। और बेसिक्स हैं इस बिजनेस के, वो अपने को अच्छे से ज्ञात होने चाहिए, वो नॉलेज में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारी चीजें आज आपकी क्लियर होने वाली हैं इस बिजनेस को लेकर के, मेटाफोर्स को लेकर के। तो डायरेक्टली चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। और 30 to 40 मिनट का ये ट्रेनिंग सेशन रहेगा। एक एक चीज को अच्छे से सीखना, एक एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक स्लाइड, क्योंकि बहुत मेहनत से वो स्लाइड बनाई है। और रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड्स की। एंड वो वहां से बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। और ये मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि इस बेसिक ट्रेनिंग को भी आपने इस बिजनेस के अंदर अप्लाई कर लिया तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एंड जो मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवान भी आपका साथ देगा यदि यहाँ पे जो चीजें बताई जाने वाली हैं इस बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, जो चीजें समझाई जाने वाली हैं, यदि उनको आपने फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भगवान भी आपका साथ देगा, अल्लाह भी आपका साथ देगा। एंड लेट्स वी आर गोइंग टू शेयरिंग स्क्रीन। थोड़ी देर के लिए मेरा वीडियो ऑफ रहेगा और मेरी स्क्रीन आपके लिए विजिबल रहेगी। ओके, अभी आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक, क्या मेरा स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? ओके, तो वेलकम है आप सभी का आज की बेसिक ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड न्यू बिगिनर्स मीट जिसे अपन बोल सकते हैं। एंड दिस साइड यूवी मीना। एंड डायरेक्टली बात करें, लर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर्निंग। जो लर्निंग है, सीखना ही अर्निंग का फर्स्ट स्टेप है। एंड यदि हमें कहीं पे भी पैसा कमाना है, कुछ भी अचीव करना है, तो उसके लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वी आर वेरी ग्रेट यू आर हियर। हम हमें बहुत खुशी है कि आप आज इस ट्रेनिंग का पार्ट हैं। आपको प्रॉपर नेटवर्क एरिया में आपको ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है, क्योंकि एक एक लाइन इस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड ऐसा ना हो कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो जाए। एंड सेशन ड्यूरेबल विल बी 60 मिनट इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना टाइम इसमें लूंगा नहीं। एंड जल्दी जल्दी चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट से शॉर्ट, मतलब जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी अटेंड टिल एंड फॉर बेस्ट गेम्स। इस मीटिंग का यदि आपको मतलब बेस्ट प्राप्त करना है तो अटेंड लास्ट तक करना है। बाकी अवॉइड नेसेसरी कॉल्स मैसेज ड्यूरिंग सेशन। एंड जो भी बीच में कॉल्स, आपको पता है कि हम सभी इस ट्रेनिंग सेशन को किसी ना किसी डिवाइस के माध्यम से, मैक्सिमम मोबाइल डिवाइस के माध्यम से अटेंड कर रहे हैं। तो बीच में कुछ कॉल्स या मैसेज आए तो उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। इस बिजनेस का जो गोल्डन रूल बोला जाता है, एंड गोल्डन रूल का मतलब आप समझ सकते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, विनर्स नेवर क्विट।
एंड क्विटर्स नेवर विन, ऑलवेज रिमेंबर। हमेशा याद रखें, जो विजेता होते हैं कभी भी किसी काम को करने से पहले छोड़ते नहीं है, और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। एंड नेक्स्ट, प्रायोरिटीज ग्राफ। अपने लाइफ में अपने काम की प्राथमिकताएं अपने माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यकीन मानिए, यदि आपकी प्राथमिकताएं डिसाइड नहीं है तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। आपकी प्राथमिकताएं डिसाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्रायोरिटीज ग्राफ क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट काम करना चाहिए, एंड उसके बाद में अर्जेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट। अर्जेंट है लेकिन पहले वाले की बजाय थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, फिर उसको दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी देना है। थर्ड नंबर पर इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों के बजाय इतना अर्जेंट नहीं है, एंड तो उसको थर्ड नंबर पर प्रायोरिटी देना है। फोर्थ, लेस इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, कि इन तीनों के बजाय इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना अर्जेंट भी नहीं है। एंड जैसे बिजनेस के माध्यम से ही मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब आपको पता है कि अपने बिजनेस के अंदर 3 to 4 स्टेप्स होते हैं। एंड फर्स्ट, इनविटेशन। उसके बाद में सेकंड स्टेप, प्लान दिखाना। थर्ड स्टेप, कहीं ना कहीं अपन बात करें उनके डाउट्स क्लियर करना। फोर्थ स्टेप, क्लोजिंग, या बोल सकते हैं कि उनकी आईडी क्रिएट करना। एंड तो जो जो वर्क है उनको किस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको पता है इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट क्या है। की और देखो, ये चीज इसलिए भी समझना जरूरी है कि आपकी जब 8 से 10 लोगों की टीम बनेगी तो आपके पास में एक साथ ये चारों काम होंगे। किसी का इनविटेशन भी करना होगा, किसी को प्लान भी दिखाना होगा, किसी का फॉलोअप मतलब डाउट्स क्लियर भी करने होंगे, एंड किसी का आईडी भी लगाना होगा। तो सबसे पहले अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस किसी बेचारे का पेमेंट आ चुका है तो उस बेचारे की आईडी जल्दी लगाओ, क्योंकि उसने वो डिसीजन पहले ले चुका है, वो ऊपर आना चाहिए, वो ऊपर वाले ब्लॉक्स में आना चाहिए। आपको पता है कि आपने यहाँ पे ब्लॉक्स सिस्टम है, एंड जो जितना जल्दी स्टार्ट करता है वो उतने ही ऊपर ब्लॉक्स में आता है और उसको उतना ही प्रॉफिट होता है। तो इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट क्या है कि जो भी लोग हैं एंड जिनके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, उनके डाउट्स क्लियर होने के बाद में जो भी स्टार्ट कर चुके हैं, पेमेंट दे चुके हैं, तो उनकी आईडी सबसे पहले लगानी है। एंड सेकंड, जिनके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो आपको पता है कि 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर कोशिश कीजिए उसके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। तो सेकंड प्रायोरिटी उन लोगों को दीजिए। फिर थर्ड, जो लोग पेंडिंग में चल रहे हैं, जिनको आप इनवाइट कर चुके हैं बिजनेस के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो फिर उनको प्लान दिखाइए। एंड लास्ट में, फिर इन तीनों कामों से जैसे ही आपको लगे कि ये तीनों कामों से आप फ्री हैं, तो नए लोगों पर आप इनविटेशन करना स्टार्ट कीजिए। और इस तरीके से, एक सुदृढ़ तरीके से आप काम करेंगे तो आपको काम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोफाइल आपको लिखना है अपनी डायरी के अंदर। अपना नेम, मोबाइल नंबर, इंस्टा, जो भी चीज है, ईमेल आईडी वगैरह जो भी आप लिख सकते हैं पर्सनल। एंड क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, एंड कि कोई नॉर्मल कोई आप बिजनेस नहीं कर रहे, एंड या कोई नॉर्मल जॉब नहीं कर रहे, एंड आप एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो इसको प्रोफेशनल, जितने प्रोफेशनल तरीके से करेंगे उतना ही बड़ा पैसा आप यहाँ पे कमाएंगे। प्रोफेशनल प्रोफाइल की अपन बात करें, जो अपना प्रोफेशन है, जो अपना वर्क है, नेटवर्क मार्केटिंग इसे बोल सकते हैं अपन, डिजिटल मार्केटिंग इसे बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग इसको बोल सकते हैं। एंड तो इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करें तो नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ऑन ग्लोबली स्केल। एंड नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग सबसे तेजी से ग्रो होने वाला बिजनेस है विश्व स्तर पर 21वीं सदी का। एंड विश्व स्तर पर 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो होने वाला बिजनेस है ये है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। इस पैराग्राफ से कुछ चीजें समझते हैं। ये आपको एक ग्राफ शो हो रहा होगा, एंड LIC का, बैंकिंग का और नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का आपको ये प्रॉपर एक ग्राफ शो हो रहा होगा। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। एंड डायरेक्टली यहाँ पे बात करें तो हर एक चीज का एक नेगेटिव फेज रहा है, फिर उसका पॉजिटिव फेज आया है, फिर ग्रोइंग फेज आया है, फिर सैचुरेशन फेज। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की, लोग फर्स्ट में नेगेटिव थे इस चीज से। लोग मतलब अपन बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कराना पसंद ही नहीं करते थे, एंड उनको लगता था कि मरने के बाद भी क्या पैसा आएगा। एंड उसके बाद में उसका पॉजिटिव फेज आया, एंड लोग धीरे धीरे विश्वास करने लगे, जो एजुकेटेड लोग थे वो विश्वास करने लगे। उसके बाद में अपन बात करें तो ग्रोइंग फेज आया, एंड और भी सब बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बीमा कराने लगे, और आज अपन बात करें सैचुरेशन फेज आ चुका है LIC का। एंड यहाँ तक मतलब हम बात करें कि इंसानों का ही नहीं, वाहनों का भी बीमा मिलता है, घरों का भी बीमा मिलता है, हर एक चीज का बीमा मिलता है, हर एक चीज का लाइफ इंश्योरेंस आज करवाते हैं लोग। सेम बैंकिंग सेक्टर था शुरुआत में, लोग विश्वास ही नहीं करते थे बैंक्स के ऊपर।
इनकी बैंक्स में भी पैसा सेफ रहेगा। लोग जमीन में गाड़ के रखा करते थे, अनाज में गाड़ के रखा करते थे अपने पैसे को, या अपनी तिजोरी में छिपा के रखा करते थे पैसों को। लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव फेज आया, ग्रोइंग फेज आया, एंड एजुकेटेड लोगों ने विश्वास करना स्टार्ट किया, और आज सैचुरेशन फेज। आज अपने को पता है कि एक ही इंसान के 6 अकाउंट मिलते हैं। एंड सेम नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग है। एंड इसका बोल सकते हैं अब तक इसका नेगेटिव फेज था, अब पॉजिटिव एंड ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो चुका है। पॉजिटिव एंड ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो चुका है, और वो दिन दूर नहीं है जब इसके लिए भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे, इसके लिए भी एग्जामिनेशन होंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। एंड तो और ये चीज आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज में बड़ा पैसा कमाने का मौका तब तक ही रहता है जब तक वो आम जनता की पहुंच से दूर हो, या आम जनता जब तक उसको नहीं समझती है। एंड अपन जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स जैसी मतलब आम जनता तक पहुंची तो उसके अंदर स्कोप ही खत्म हो गया। एंड तो बाकी इसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे असीम संभावना है। एंड यहाँ पे अपन बात करें स्पेशली थर्ड पॉइंट के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलीनियर देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। संसार के आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जो मिलीनियर्स प्रोड्यूस करने वाली जो इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा लखपति बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, वो यही है मेरे दोस्त। एंड तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर पावर क्या है, और अभी तो सोच सकते हैं कि इसका मतलब एक नेगेटिव फेज खत्म हुआ है, लोग अभी ट्रस्ट करना स्टार्ट किए हैं, तो सोच के देखिए कितना बड़ा यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको पता है कि ये लोगों का व्यवसाय है, एंड और लोगों की कमी है नहीं एक्चुअल में, एंड लोग हमेशा बढ़ ही रहे हैं। और स्पेशली जिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। एंड बात करें तो मतलब अगले सैकड़ों सालों तक जिनका मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर उपयोग होने वाला है, ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, मेटाफोर्स वर्क कर रहा है, जैसे कि मेटावर्स, एंड और भी अपन बात करें एनएफटीज एंड डिजिटल करेंसी, एंड बहुत सारे सेक्टर्स की अपन बात करें तो जो मतलब बहुत बड़े लेवल पे जिनका उपयोग होने वाला है। यहाँ पर आप कुछ कटिंग्स देख सकते हैं। मेटावर्स से तैयार किया केदारनाथ धाम, वह ऐसा वर्चुअल शहर है जहाँ पर घर बैठे कर सकेंगे शॉपिंग। सोच के देखिए। एंड ये सारी चीजें मतलब जब कुछ सालों पहले लोगों को बताई जाती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ मतलब ये वैसे ही फेंक रहे हैं, या मतलब ऐसे लोग बोलते थे कि हाँ मैं ही मिला बेवकूफ बनाने के लिए, कुछ इस तरह से। लेकिन आज आप न्यूज़पेपर्स के हेडिंग्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, वाई मेटाफोर्स। मेटाफोर्स क्यों करें, तो इस मेटाफोर्स क्यों करें, मैं एक पर्सनल रीजन आपको क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फेजेज रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे नेटवर्क और दोनों चीजों को अपने को कॉम्बिनेशन मिल रहा है, नेटवर्क का और मार्केटिंग का। एंड आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा पैसा आज के टाइम पे है वो दो ही चीजों में है, नेटवर्क बना करके एक इंसान बड़ा पैसा कमा सकता है, या मार्केटिंग करके। एंड नेटवर्क जैसे कि आज अपन बात करें तो धीरू भाई अंबानी जो उनके बेटे हैं मुकेश अंबानी जी, वो उनके पास में 5 से 7 लाख लोगों का नेटवर्क है रिलायंस के अंदर, एंड जिसके माध्यम से वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आज अपन सेलिब्रिटीज की बात करें, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन, ये लोग मार्केटिंग से जितना पैसा कमाते हैं उतना मतलब अपने प्रोफेशन से नहीं कमाते हैं। और आपने सुना होगा विराट कोहली का मतलब 2021 में टोटल इनकम था लगभग 132 करोड़ के अप्रोक्स, 130 132 करोड़ के अप्रोक्स टोटल उनका इनकम था, और उसमें से 120 करोड़ के समथिंग, 119 करोड़ के समथिंग उनका एडवर्टाइजमेंट से मतलब मार्केटिंग से उनका वो इनकम था। आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग की क्या पावर है, माउथ पब्लिसिटी की क्या पावर है। एंड और यहाँ पे अपने लिए सौभाग्य की बात है कि हाँ अपने को दोनों चीज करने का मौका मिल रहा है, दोनों चीजें बनाने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्पेशली जो मैं आपको बता रहा था कि मेटाफोर्स स्पेशली जो पर्सनल कि हाँ क्यों करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपन बात करें, देखो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है आपको पता है। एंड लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ फेजेज रहे हैं। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ बीमा पॉलिसी के साथ में, एंड उसके बाद में फैशन के ऊपर शिफ्ट हुआ, एंड उसके बाद में एजुकेशन के ऊपर, उसके बाद में प्रोडक्ट बेस्ड के ऊपर। जैसे आपने आज बहुत सारी कंपनीज के बारे में आप सुनते होंगे, प्रोडक्ट बेस्ड जो मतलब लोगों को प्रोडक्ट्स देती हैं और एक टीम बनाती हैं, और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से बिजनेस होता है। एंड वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है अप्रोक्स 5 to 10% के बीच में, 5 to 15% के बीच में वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड लेकिन आज अपन बात करें तो आज टाइम है नेटवर्किंग के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग का। एंड क्योंकि आज दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और टेक्नोलॉजी के साथ में जिसने अपने आप को नहीं बदला
तो वो बहुत पीछे रहेगा और वो बहुत पीछे रह जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। एंड अपन नेटवर्क मार्केटिंग के उस फेज में हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर है जिनकी शुरुआत हुई है अभी। एंड अपन बात करें जो पिछले जो 4 फेजेज रहे हैं, 4 से 5 फेजेज जो रहे हैं, एंड वो मतलब उनका एक सेचुरेशन फेज या बोल सकते हैं उनके अंदर बहुत कंपटीशन आ चुका है। आज वहां पे लाख रुपए कमाना भी इतना आसान नहीं है, एक इंसान को 3 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेटावर्स की अपन बात करें तो पहले महीने ही, क्या मतलब पहले दिन भी लोग यहाँ पे लाख रुपए इजीली कमा जाते हैं। 5 सेल्स डालते हैं एंड 28,800, 28,800 से पहले दिन ही बहुत सारे लोग लाख रुपए कमा जाते हैं। कोई बड़ी बात है क्या 5 सेल्स डालना? एंड लेकिन बाकी की जो लास्ट 5 फेजेस की अपन बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो वहां पे लोगों को कम से कम 2 से 3 साल लग जाता था। हाँ, जो लोग मतलब ये शुरुआती दौर में आए तो वो हाँ 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर उस इनकम पे पहुंच गए, लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें स्पेशली, यहाँ पे आपको पता है कि 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड जो 100 का 100% पैसा है कम्युनिटी बिल्डिंग प्लान के अंदर वो लोगों के बीच में बढ़ जाता है। एंड तो यहाँ पे जल्दी इनकम पॉसिबल हो रही है। एंड और एक कोई भी पर्सन, न्यू पर्सन पहले महीने के अंदर इजीली अपना लाख रुपए हिट कर सकता है। एंड और भी कुछ अपन बातें करें तो मेटावर्स इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म विच इज वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे समझिए इस चीज को। आज सुबह जैसे गोविंद सर भी बता रहे थे ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन सर्विस बेस्ड पहला प्रोजेक्ट, यदि इसके अंदर सर्विस नहीं होती तो यकीन मानिए मनी सर्कुलेशन होता। एंड और बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे कोई सर्विसेज नहीं है, बिना सर्विसेज के चल रहे हैं, बस कम्युनिटी बिल्डिंग प्लान है और वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर रखा है। बट मेटाफोर्स सर्विस बेस्ड पहला डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है। एंड और जो बहुत सही तरीके से, एथिकल तरीके से रन कर रहा है। एंड विच इज वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और स्पेशल बात जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। जो मतलब अपने लिए सबसे खास बात है कि ये एक्चुअल में बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया जाता है तो फिर उसको ना तो गवर्नमेंट बंद कर सकती है, ना ही वो पर्सन जिसने उसको क्रिएट किया वो भी बंद नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। बाकी और भी क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मेटाफोर्स चूज करना चाहिए। एंड इंस्टेंट इनकम, विद इन अ सेकंड अपने को इनकम होता है। आपने ज्वाइनिंग डाली तुरंत, मतलब टेक्नोलॉजी इतना फास्ट स्पीड से यहाँ पे वर्क करती है कि तुरंत आपको इनकम होती है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है। सोच के देखिए लगभग 18 महीने के अंदर 18 लाख लोगों की कम्युनिटी ये प्लान बना चुका है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आग की तरह फैल रहा है, आग की तरह। नेक्स्ट अपन बात करें ए न्यू रेवोल्यूशन इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और एक नया रिवोल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मतलब सभी को हिला के रख दिया मेटाफोर्स ने। अपन बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज को हिला के रख दिया मेटाफोर्स ने। एंड और आप समझ सकते हैं मतलब बड़े बड़े लीडर्स जो मतलब अपने सीनियर्स में भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में 10 साल से 15 साल से ऑलरेडी वर्किंग थे, तो ऐसे लोगों को भी हिला के मेटाफोर्स में मतलब मेटाफोर्स अपने अंदर ले आइए, इन लोगों को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो आप समझ सकते हैं मेटाफोर्स की ताकत क्या है। नेक्स्ट अपन बात करें तो नो साइड मेंटेनेंस। एंड बहुत सारी जगह पे बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर मतलब ये कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि ये साइड मेंटेन करो, वो साइड मेंटेन करो। तो यहाँ पे कोई साइड मेंटेनेंस नहीं है। नो क्रॉस स्पॉन्सरिंग, यहाँ पे क्रॉस स्पॉन्सरिंग हो ही नहीं सकती, मतलब इधर की आईडी इधर उठा के रख दो, ये हो ही नहीं सकता। एंड लग्जरी टूर एंड ट्रिप्स एंड ट्रेनिंग्स, एंड यहाँ पे प्रॉपर जैसे जैसे अपने लेवल्स बढ़ते हैं तो उस हिसाब से लग्जरी टूर्स एंड ट्रिप्स मिलती हैं और नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग से अपने को यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट बात करें, अब बात आती है मेटापोर्स काफी बड़ा है। एंड ये अपने को पता है कि आज 18 लाख लोगों की कम्युनिटी है 18 महीने के अंदर, लेकिन लोग अपने साथ ही क्यों करें, उसका कारण क्या है? तो नो डाउट हम बिलोंग करते हैं टॉप लीडरशिप से, हम बिलोंग करते हैं एक ऐसी टीम से जो पहले ऐसे पर्सन जो इंडिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेके आए उनकी टीम से बिलोंग करते हैं। ही इज नन अदर देन मुकेश शनिशर, उनकी टीम से हम सभी बिलोंग करते हैं। और वो इंडिया के अंदर मतलब सबसे ज्यादा कमाने वाले एंड टॉप अर्नर भी हैं, उन्हें बोल सकते हैं। एंड और पहले महीने के अंदर जिन्होंने मतलब अच्छी खासी इनकम या 1 CR+ इनकम क्रॉस करी, उनकी टीम से हम बिलोंग करते हैं। और उनकी टीम से भी हम बिलोंग करते हैं गोविंद सर की टीम से, और गोविंद सर को तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। एंड क्या मतलब मैंडेट खोपड़ी है और मतलब नेक्स्ट लेवल हर एक तरीके से। और नेक्स्ट उनकी भी टीम से अपन बात करें तो विजय सर की टीम से बिलोंग करते हैं, जो मतलब बहुत ही मतलब सरल स्वभाव के हैं। और बाकी की
अप्लायंस को तो आप अच्छे से जानते हैं, जो मतलब अपनी एजुकेशन से भी और हर एक तरीके से मतलब एक अच्छे लेवल पे वो चीजें उन्होंने की हैं। हर जगह पे मतलब उन्होंने अपने पास्ट की चीजों की भी बात करें तो बहुत अच्छे से उन्होंने की है। एंड नेक्स्ट अपन बात करें तो फेथफुल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए विश्वसनीय है। गुड एनवायरनमेंट एंड कल्चर, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, एक अच्छा वातावरण है, एक अच्छा कल्चर है। एंड जहाँ पर हमेशा मतलब ये कि एक सही तरीके से वर्किंग होता है। और बात करें तो एक सही कल्चर होता है, किसी के मतलब ये कि किसी को गलत तरीके से, मतलब आपको पता है ना कि आज के टाइम पे सभी तरह के लोग हैं। एंड लेकिन एक भाई बहन के रिश्ते की तरह आगे बढ़ना और एक सही एथिकल तरीके से वर्किंग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। एंड एथिकल टीम, एक संस्कारवान टीम बोल सकते हैं। एक मतलब एक फैमिली की तरह पूरी टीम का रिश्ता है एंड उस तरह से वर्किंग करते हैं। वी बिलीव इन डेवलपिंग, फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी बिलीव इन डेवलपिंग अवर टीम एंड क्रिएटिंग आईबीओच। हम विश्वास करते हैं अपनी टीम के डेवलपमेंट पे और आईबीएच क्रिएट करने पे। लोग ये पूछते हैं कि आपकी स्पीड का कारण क्या है एंड इतना स्पीड से कैसे ग्रो कर पा रहे हैं आप लोग। एंड तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम आईबीओज बनाने पे विश्वास करते हैं, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स बनाने पे विश्वास करते हैं। एंड हम स्वतंत्र लीडर बनाने पे विश्वास करते हैं, जिनको मतलब सारी चीजें आती हैं। जैसे कि आपके साथ में भी ये हुआ होगा, जब आपने स्टार्ट किया होगा तो प्रॉपर आपको बेसिक बेसिक चीजें सिखाई जाने लगी होंगी और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय और भी चीजें कि आप और भी किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे आपको टीचिंग ट्रेनिंग मिलती होगी। एंड तो हम इसी चीज पे विश्वास करते हैं कि एक इंसान जो भी स्टार्ट करे उसको सारी चीजें आनी चाहिए मेटाफोर्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्ट प्रोफाइल, नाम मेटाफोर्स आपको पता है प्रोजेक्ट का नाम। नेक्स्ट स्टार्टिंग डेट 29 जून 2022 एंड 29 जून 2022 को स्टार्टिंग हुई। क्रिएटर है एंड मिस्टर लाडो एंड मिस्टर लाडो सर। एंड और भी अपन बात करें तो इनके बारे में जो बिलगेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर सुपर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे उन्होंने 14 to 15 ईयर्स वर्क किया। एंड नेक्स्ट बात करें तो जो अपना प्रोजेक्ट है वो ब्लॉकचेन पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है। एंड पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर्ड है, जो सबसे ट्रस्टेबल ब्लॉकचेन मानी जाती है। नेक्स्ट, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला ना कि एक एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एंड एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हर एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए। एंड और इसकी इस ग्राफ की भी यदि बात करें, इस ग्राफ को भी किसी ने समझ लिया तो उसको अपने बिजनेस में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी, वो कभी भी डिमोरलाइज नहीं होगा। इस ग्राफ को भी किसी पर्सन ने अच्छे से समझ लिया तो। एंड इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ग्राफ। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रेड कलर में प्रॉब्लम्स वाला ग्राफ है और ब्लू कलर में पर्पज या इंपॉर्टेंस वाला ग्राफ है। एंड प्रॉब्लम्स दोनों ही केसेस में बराबर है। आपको आप यदि अच्छे से गौर कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स दोनों ही केसेस में बराबर है, लेकिन फर्स्ट में इंपॉर्टेंस कम है, सेकंड में इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एंड एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एंड डायरेक्टली एक बार कंक्लूजन इसका बताएं। जब आपका पर्पज छोटा होता है तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम बड़ी लगने लग जाती है। जब आपकी बिजनेस को लेकर के इंपॉर्टेंस कम होती है, पर्पज छोटा होता है बिजनेस को लेकर के, तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम बड़ी नजर आने लग जाती है। लेकिन जब आपका पर्पज बड़ा हो जाता है, इंपॉर्टेंस बड़ी हो जाती है बिजनेस को लेकर के, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। जैसे कि सपोज दैट यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं एंड या आज एक अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप एक माँ है और आपको किसी पार्टी में जाना है, फ्रेंड्स की पार्टी में जाना है, शादी में जाना है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आपको सर दर्द भी है, बुखार भी है। एंड और ऊपर से ऊपर से बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है करने, तो क्या आप जाएंगे? तो क्या आप शादी में जाएंगे? नहीं। एंड सेम प्रॉब्लम लेकिन कंडीशन अलग है, सेम प्रॉब्लम लेकिन कंडीशन अलग है कि वही बाहर बहुत तेज आंधी बारिश हो रही है और आपको बहुत फीवर भी है, बहुत बुखार भी आ रहा है एंड इसके अलावा घर में इंपॉर्टेंट काम भी है। लेकिन इतना ही दूर
माना कि आपके बच्चे हैं एंड उनको लेने जाना है या पिकअप करना है, तो जाएंगे नहीं जाएंगे? या और भी इसमें इम्पोर्टेंस क्रिएट करें तो माना कि इतना ही दूर हॉस्पिटल है और वहां पे आपके बच्चे को लेकर जाना है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई एंड जाएंगे नहीं या नहीं जाएंगे? डेफिनेटली, निश्चित रूप से जाएंगे। एंड तो वही कि जितना बड़ा पर्पज आपका होता है, जितनी बड़ी इंपॉर्टेंस आप रखोगे ना, तो प्रॉब्लम कभी नजर ही नहीं आएंगी। और आप देखते होंगे आपके सीनियर्स हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और हमेशा मतलब एक पॉजिटिव माहौल में रहते हैं हमेशा। और आपको लगता होगा कि मतलब इनके सामने तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, और एक्चुअल में अब वो उनको याद ही नहीं रहती प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनका पर्पज बड़ा है। और सेम ही है, यदि आप अपना पर्पज बड़ा करके चलेंगे कि हाँ, मुझे एक साल शिद्दत से मेहनत करना है, मुझे डूब करके मेहनत करना है, मुझे मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, मुझे पैसा कमाना है, अब मुझे कम से कम 8 से 10 लोगों को 12 लेवल पर लेकर जाना है, यदि ये आपका गोल होगा एंड यदि ये आपका टारगेट होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कि बहुत सारे लोगों का ये रहता है ना कि सर पेरेंट्स ये काम में लगा देते हैं, उस काम में लगा देते हैं, या वो वहां भेज देते हैं, ये कर देते हैं, या कि सर वो काम आ जाता है या वो काम आ जाता है। बहुत सारे जॉब क्लास लोग कि सर ये काम वो काम ये है ना, तो ऑटोमेटिकली वो काम ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे, बाकी काम जब आपका पर्पज बड़ा हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक बिजनेस के अंदर और भी फोकस कर पाएंगे और जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो हमेशा अपना पर्पज बड़ा रखें। नेक्स्ट, अपने को अपना वाहे भी लिखना है, अपना कारण लिखना होता है, क्योंकि जो ऊपर वाला है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है ना, जो भी आप मानते हो, एंड वो तब तक आपको नहीं देगा जब तक आप उसको उससे मांगोगे नहीं। एंड जैसे कि कोई भी बच्चा होता है, तो बच्चा माना कि आपसे 10 रुपए मांगे, हो सकता है आप दे दें। 100 रुपए मांगे, 2000 रुपए मांगे, 100 रुपए मांगे तो हो सकता है दे दें। 2000 रुपए मांगे तो आप पूछोगे क्यों? यहाँ तक कि आप वो 10 रुपए भी मांगेगा ना, तो भी पूछेंगे बेटा क्यों चाहिए। एंड सेम है कि ऊपर वाला भी पूछता है क्यों चाहिए, तो उसको लिखिए इसलिए चाहिए। और जब किसी भी ड्रीम को, किसी भी चीज को आप लिख देते हो, तो उसकी कंप्लीट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 90% बढ़ जाती हैं। जब उससे संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो क्यों ना लिख लिया जाए उस चीज को। एंड यकीन मानिए बहुत मेहनत कम हो जाती है जब किसी भी चीज को आप लिख लेते हैं, और उसके कंप्लीट होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं जब उस चीज को आप लिख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल इमोशनल रीजंस के साथ में अपना वाह होना चाहिए, और वो लिखना है प्रॉपर। एंड मैंने 8 से 10 पेज का अपना खुद का वाह लिखा हुआ है, और मैं और भी चीजें अपडेट करता रहता हूँ उस चीज में, अपने वाह के अंदर, अपने कारण के अंदर। एंड एथिक्स, अपने बिजनेस के संस्कार, यूज ऑफ सर एनर्जी, जो भी मतलब आपके सीनियर्स ने हैं उनको हमेशा अपने को सर यूज करना है, क्योंकि आपसे पहले उन्होंने डिसीजन लिया है, तो कहीं ना कहीं आपसे भले 1 घंटे पहले डिसीजन लिया है, लेकिन आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और उनको इस बिजनेस के अंदर, भले ही वो आपका बेटा ही क्यों ना लगता हो, तो उसको भी सर करके बात करना है। और डाउनलाइन में भी सेम, आपको रेस्पेक्ट देके ही बात करना है, भले ही वो भी आपका बेटा ही क्यों ना लगता हो, उसको भी जी करके अपने को बात करना है। ऑलवेज से गुड मॉर्निंग, है ना, हमेशा गुड मॉर्निंग एक अच्छा शब्द है। ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एनर्जेटिक वर्ड है। गुड मॉर्निंग का मीन्स ये भी होता है गुड प्लस मोर प्लस नहीं, एक और अच्छी नहीं हुआ। एंड जो बिजनेसमैन की हमेशा होती है, बिजनेसमैन की कभी भी गुड इवनिंग या मतलब या बोले तो इवनिंग या नाइट नहीं होती। बिजनेसमैन की हमेशा मॉर्निंग ही मॉर्निंग होती है, सुबह ही सुबह रहती है। एंड इसके अलावा जब भी आप ट्रेनिंग्स में या जो भी मीटिंग्स में आप रहें, तो प्रॉपर अटायर के साथ में, एक साफ सुथरे ड्रेसअप के साथ में आप रहें, तो और भी बेस्ट रहेगा। और ये होना चाहिए, क्योंकि एक चीज बोली जाती है, बिजनेसमैन बनने से पहले फील करना जरूरी होता है, और वो आपकी फीलिंग्स के अंदर होना जरूरी है। एंड तो जब भी आप मीटिंग्स अटेंड करें, तो प्रॉपर अटेंडिंग मोड में। एंड सोच के देखिए कि लॉकडाउन से पहले जो लोग बिजनेस करते थे, एंड या आज भी बहुत सारे लोग मतलब ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, और वो हर सप्ते 2-3 दिन बाहर जाते हैं टर्निंग्स अटेंड करने, प्रॉपर ड्रेसअप के साथ में। एंड सोच के देखिए आपको घर बैठे मीटिंग्स मिल रही हैं, तो एटलीस्ट ये कि साफ सुथरे कपड़े पहन करके और प्रॉपर ड्रेसअप के साथ में मीटिंग्स अटेंड करें। एंड तो कितना अच्छा रहेगा। एंड एक और मतलब एक अच्छा कल्चर अपन और भी बना पाएंगे।
रेगुलर मेंटेन योर डायरी, रेगुलर बेसिस पे अपनी डायरी मेंटेन रखनी है। रेगुलर मिस कॉल टू योर एक्टिव अप्लायंस, रेगुलर बेसिस पे जो भी एक्टिव अप्लायंस हैं उनको कॉल करना है, चाहे वो कॉल उठाएं, कॉल पिक करें या ना करें, आपका काम है कॉल्स करना। एक दिन नहीं पिक करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, 5 दिन नहीं करेंगे, 10 दिन नहीं करेंगे, एक दिन तो पिक करना पड़ेगा, है ना। या करेंगे ही करेंगे, ऑटोमेटिक आपके ऊपर फोकस आ जाएगा। एंड यदि आप रेगुलर बेसिस पे कॉल्स उनको करते रहेंगे तो। एंड नो क्रॉस स्पॉन्सरिंग, कभी भी क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं करनी है। मेटाफोर्स में कोई पर्सन वर्क कर रहा है दूसरी जगह पर, एंड तो उसको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, एंड तो आप उनको सजेशंस दे दीजिए एंड सॉल्यूशंस दे दीजिए, लेकिन उसको क्रॉस स्पॉन्सरिंग नहीं करना है। एंड यदि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, यदि ऐसे उसके अप्लाई नहीं छोड़ के चले गए, तो हाँ आप अपने साथ में उनको स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन यदि उसके अप्लायंस वर्किंग है तो बस उसको सॉल्यूशंस दे दीजिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स। देखो आपको बताइए कोई भी चीज बिना सिद्धांतों के नहीं चलती है। तो यदि आपने इन सिद्धांतों को अप्लाई किया अपने बिजनेस के अंदर, तो आप बहुत एक चरम सीमा पे इस बिजनेस के अंदर पहुंचेंगे। एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं? सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, प्यार, जुनून, चरित्र, वफादारी एंड ट्रुथफुलनेस। सच्चाई के साथ में पेश आना है। किसी भी नए पर्सन को भी आप स्टार्टअप करवा रहे हो, तो ये नहीं बोलना है कि आप रातों रातों यहाँ पे लखपति करोड़पति बन जाओगे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। एंड प्रॉपर मेहनत करनी होगी, साथ में मेहनत करेंगे। हाँ ये जरूर है कि बाहर मार्केट में जितना मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, बाहर मार्केट में जितना मतलब ये कि संघर्ष करना पड़ता है एक अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए। नॉर्मली अपन बात करें तो गेम इंडस्ट्री की बात करें, खेल जगत की बात करें, चाहे फिल्म जगत की बात करें, तो वहां पे 8 से 10 साल स्ट्रगल करता है एक इंसान, तब जाके एक ठीक ठाक जिंदगी जी पाता है। एंड लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो कोई भी इंसान 2 से 3 साल अच्छे से वर्किंग कर ले, एंड तो वो वाली लाइफ स्टाइल जी सकता है। नेक्स्ट, ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट रहना है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें हैं, एंड उनको ऑनेस्टी के साथ में अपने सीनियर्स के साथ में बताना है, सीनियर्स को बताना है, सीनियर्स के साथ में पेश आना है ईमानदारी के साथ में हमेशा। एंड नेक दिली, दयालुता, दयालुता अपने अंदर होनी चाहिए। काइंड हार्टनेस जिसे बोल सकते हैं, काइंडनेस जिसे अपन बोल सकते हैं। एंड क्योंकि टीम में सभी तरह के लोग रहते हैं, गर्म दिल वाले भी, नरम दिल वाले भी, एंड सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन अपने को हमेशा काइंड हार्टनेस अपने अंदर रखनी है। एंड प्यार से पेश आना है हमेशा। एंड कोशिश कीजिएगा कि कोई गलती भी कर रहा है तो थोड़ा एक बार प्यार से समझाइए, क्योंकि जो चीज प्यार से हो सकती है वो हथियार से नहीं। एंड तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी कोई पर्सन गलती कर रहा है तो उसको एक बार प्यार से समझाइए। एंड बाकी नेक्स्ट, जुनून, पैशन। अपने अंदर पैशन होना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मुझे सर की टीम में अलग बन के बताना है, मुझे सर की टीम में अलग बन के बताना है। एंड वो जुनून अपने अंदर होना चाहिए। चरित्र, कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है, सफल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता पर टिके रहना सबसे बड़ी बात है। और उसके लिए अपना चरित्र नीट एंड क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। एंड वफादारी, ग्रेटिट्यूड, एंड ग्रेटिट्यूड हमेशा हर एक चीज के लिए होना चाहिए, यूनिवर्स के लिए। और मैं तो ये चीज पर्सनली आपको बोलूंगा कि सुबह उठ करके रोजाना जो भी है, जिसको आप मानते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड अदा करें, लॉयल्टी अदा करें, वफादारी अदा करें, कि थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे ये जिंदगी दी, मुझे इंसान बनाया, और मुझे ऐसा वर्क दिया जहाँ पे मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड तो ये कहीं ना कहीं रोजाना आपको सुबह उठ करके यूनिवर्स को, इस प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड अदा करना चाहिए। नेक्स्ट, सिस्टम। मैंने आपको बोला कि हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एंड सिस्टम के 5 पॉइंट्स हैं। एंड यदि इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से फॉलो किया तो भी आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट मुकाम पर पहुंचा पाओगे। सिस्टम के पॉइंट्स क्या है? सिस्टम की फुल फॉर्म ही क्या है? सी योर सक्सेस थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप मिशन। अपने सक्सेस को इस एंटरप्रेन्योरशिप मिशन के तहत देखना। एंड सिस्टम के 5 पॉइंट्स क्या है? कीप 100% नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट के बारे में 100% नॉलेज रखिए। रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड वॉच वीडियोज। एंड मोटिवेशनल बुक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग बुक्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ने हैं, और वीडियोज बिजनेस के रिगार्डिंग रोजाना देखने देखने हैं, रिलेटेड टू मेटाफोर्स। एंड अटेंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मेटाफोर्स। जो भी मेटाफोर्स के रिगार्डिंग कोई भी वर्कशॉप होता है, कोई भी मीटिंग होती है, तो उसको प्रत्येक को अटेंड करना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो शाम को मीटिंग्स होती हैं, एंड 7:55 पे जो मीटिंग्स होती हैं, कई बार चलो अपनी पर्सनल मीटिंग्स नहीं हो पाती, तो रेगुलर बेसिस पे 7:55 पे जो मीटिंग्स चलती हैं तो उनको अटेंड नहीं करते। वो ये सोचते कि हाँ वो प्लान मीटिंग ही तो है, प्लान मीटिंग ही तो है। लेकिन मेरे दोस्त,
वो केवल प्लान मीटिंग नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एंड यदि एक मीटिंग से भी एक लाइन यदि सीखने को मिल रही है तो वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। नेक्स्ट बात करें, रेगुलर काउंसलिंग विद योर एक्टिव अप्लायंस। यदि आपको सच में आगे बढ़ना है तो शाम को रोजाना मैसेज करो, कॉल करो, एंड कि सर आज मैंने ये एक्टिविटीज की और बताइए मैं और किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ या बेहतर कर सकती हूँ। एंड ये अपनी अप्लायंस से रेगुलर बेसिस पे आपको काउंसलिंग करवानी है। रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज आपको करनी है। इसमें लिखा हुआ है 2 पीपीटीज इन अ डे, लेकिन ये बहुत कम है। आज की ऑनलाइन की दुनिया में आपको पता है कि ऐसे अपन कितने भी 30 40 50 लोगों को, कितने लोगों को भी कॉल्स कर सकते हैं। तो जो भी आपकी एनर्जी है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट लिखा हुआ है कम से कम 2 प्लान इन अ डे, कम से कम 2 प्लान एक दिन के अंदर पर डे बेसिस पर करने हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक लूप दिख रहा होगा एंड IPFT करके। एंड और यही काम इस बिजनेस के अंदर करना है। तो कितना सरल बिजनेस है, कितना सरल बिजनेस है, कितना सरल वर्क है, कितना सरल काम है। एंड यही काम तो करना है। एंड सोच के देखिए। एंड बाकी की काम अपन करते हैं तो वहां पे मतलब अलग अलग चीजें रोजाना अपने को सीखनी पड़ती हैं, लेकिन सोच के देखिए हाँ यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। वो उनका भी एक अलग रोल है बुक्स पढ़ना और उन चीजों का। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली वर्क की बात करें तो अपन स्टेप्स की बात करें तो सिंपल प्रोसेस IPFT, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, डाउट्स क्लियर करने हैं, ज्वाइन करा के ट्रेनिंग करना है, सिंपल। और फिर सेम उसके माध्यम से फिर उसकी लिस्ट बनवा कर उनके माध्यम से इनविटेशन स्टार्ट कर देना है नए पर्सन के माध्यम से। फिर उसके प्लान, फिर उसके डाउट्स क्लियर, उनके कॉन्टेक्स्ट के जो भी प्लान हो रहे हैं उनके डाउट्स क्लियर करो, फिर उनको ट्रेनिंग दो, सिंपल सी बात है। फिर जो लोग नए लोग आए फिर उनकी लिस्ट बनवा कर उनकी इन्विटेशन चालू करवाओ, फिर प्लान, और फिर उनके डाउट्स क्लियर करो, फिर उनको जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनकी ट्रेनिंग करो। सोच के देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। और हमेशा याद रखें यदि आपको सच में इस बिजनेस में बड़ा करना है एंड तो नेवर डाउट ऑन द सिस्टम। सिस्टम में कभी डाउट नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त कि इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। एंड नेवर डाउट ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे कभी डाउट नहीं करना है। वही इतने सारे लोग जब कामयाब हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। नेवर डाउट ऑन योर अप्लायंस, अपनी अप्लायंस पे कभी डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस भगवान ने इस तरह से बनाया है, ऊपर वाले ने इस तरह से बनाया है कि जो आपका ऊपर वाला है, मतलब आपकी ID के ऊपर वाला जो पर्सन है वो आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकता। एंड क्योंकि आपके आगे बढ़ने से उसका प्रॉफिट है, आप आगे बढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। तो नेवर डाउट ऑन योर अप्लायंस। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि अप्लायंस के ऊपर विश्वास नहीं, अंधविश्वास करना होता है, क्योंकि वो आपको साइकिल से BMW के सपने दिखाती है और वो कंप्लीट भी करवाती है जो नॉर्मल लाइफ में असंभव से लगते हैं। एंड नेक्स्ट, ड्रीम लिस्ट यहाँ पे आपको बनानी है। ड्रीम शुड बी स्मार्ट। आपका जो ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड। विशिष्ट होना चाहिए। यदि आप कुछ भी सोच रहे हो तो वो विशिष्ट होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। एंड मेजरेबल होना चाहिए, जिसको मापा जा सके। एंड ऐसा नहीं कि सर मुझे समुद्र का पूरा पानी चाहिए मेरे घर में, एंड वो पॉसिबल नहीं है। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं सर मुझे चांद चाहिए, वो नहीं। एंड अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं सर मुझे पूरे संसार की हवा एक बैलून के अंदर चाहिए, है ना, वो रियलिस्टिक ही नहीं है। एंड तो वास्तविक होना चाहिए और स्पेशल, टाइम बाउंडेड, समयबद्ध होना चाहिए कि कितने टाइम के अंदर उसको आपको कंप्लीट करना है। समयबद्ध होना चाहिए, लिखिए, कितने नहीं लिखे तो। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जो 6 महीने के अंदर जो आपको कंप्लीट करने हैं। मटेरियलिस्टिक, जो वस्तु संबंधित जो आपको कंप्लीट करने हैं वो एक साइड में लिखने हैं। एंड जो डेवलपमेंट एंड टैग अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग जो आपको कंप्लीट करने हैं वो आपको इधर की साइड लिखने हैं, दूसरी साइड में आपको लिखने हैं। एंड डेवलपमेंट में आपने मतलब कि खुद मीटिंग लेना स्टार्ट करना है। एंड और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बेस्ट प्रेजेंटर बनना है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। टैग अचीवमेंट्स में आपको जो भी अपना लेवल करना है 6 महीने के अंदर, 8 9 10 जो भी लेवल्स आपको करने हैं। एंड तो वो आप लिख सकते हैं 6 महीने से 18 महीने के अंदर। मटेरियलिस्टिक और जो भी आपको मतलब कार लेनी है, जो भी चीजें लेनी है तो वो आप इधर मटेरियलिस्टिक में लिख सकते हैं। डेवलपमेंट एंड टैग अचीवमेंट्स में जो भी आपको पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट जो करना है कि हाँ 12 लेवल कंप्लीट करने हैं, और कि एक बेस्ट प्रेजेंटर बनना है, अपनी टीम के लिए बेस्ट ट्रेनर बनना है, तो वो आपको पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर के इसमें लिख सकते हैं। 18 मंथ प्लस
आप जो भी मटेरियलिस्टिक जो भी चीजें चाहिए, जो भी आपको चाहिए, एंड चाहे किसी के लिए मतलब कुछ भी करना हो, चाहे मतलब किसी का रहता है स्कूल ओपन करना है गरीब बच्चों के लिए, किसी का मतलब ये रहता है कि अच्छा विला बनाना है, अच्छा घर बनाना है, एंड सभी का अलग अलग ड्रीम्स रहते हैं, तो वो आप मटेरियलिस्टिक में लिखिए। एंड डेवलपमेंट एंड टेक अचीवमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि हाँ एक बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंसर बनना है, एंड जिससे लोग इंस्पायर हों, ऐसा पर्सन बनना है, डेवलपमेंट में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, फियर लिस्ट। फियर की भी लिस्ट आपको बनानी है, जिन चीजों से आपको डर लगता है उनकी भी लिस्ट आपको बनानी है। फियर का फुल फॉर्म क्या है? फॉल्स एविडेंस अप्रोचिंग रियलिटी। एंड एक असत्य घटना होती है जो वास्तविकता को छुपाती है, अप्रोचिंग, यहाँ पे अपेरियन नहीं है, अप्रोचिंग और रियलिटी। एंड एक असत्य घटना होती है जो वास्तविकता को छुपाती है। एंड नेक्स्ट, अप्लायंस मैसेज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नॉर्मली इस फॉर्मेट में अप्लायंस को मैसेज करना होता है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो अपने जो भी सीनियर्स हैं, एटलीस्ट जो 3 से 4 5 जो भी सीनियर्स हैं, एंड उनको ये मैसेज करना होता है जिससे उनको पता रहे कि हाँ आप बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हैं, एंड तो वो उसी हिसाब से आपके साथ में सीरियसनेस के साथ में वर्क करने लग जाए। तो वही, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, माय नेम इज दिस एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माय दिस एंड I have started my journey with this beautiful concept, and इन जो भी आपके प्लान है उन सर का नाम या मैम का नाम, एंड स्पॉन्सर का नेम, एंड फिर प्लीज सर से माय कांटेक्ट एंड सपोर्ट मी फॉर माय ब्राइट फ्यूचर, थैंक्स। इस तरह से अप्लायंस को मैसेज करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं लेवल्स एंड मैट्रिक्स की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 2 तरह के मैट्रिक्स हैं, S6 और S3, एंड ये आपको हमेशा क्लियर रहने चाहिए। एंड टेक्टाइल प्लान में 12 लेवल्स हैं, ये आपको पता है 12 लेवल्स हैं। उनमें 2 तरह के मैट्रिक्स हैं, S6 और S3। S6 की अपन बात करें तो 6 ब्लॉक्स, जिनमें 3 ब्लॉक का पैसा सिस्टम में जाता है, 3 ब्लॉक का पैसा आपको आता है, मीन्स 300% प्रॉफिट आपको होता है। यहाँ पे अपन बात करें S3 की, S3 के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, उनमें 2 ब्लॉक्स का पैसा आपको आता है, 1 ब्लॉक का सिस्टम में जाता है, एंड मतलब आपके डाउन लाइन, अप लाइन और क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बोल सकते हैं। एंड बाकी S6 में कौन से 3 ब्लॉक्स का पैसा आता है? पहले दूसरे, जो पहले सर्किल के अंदर जो 2 ब्लॉक्स हैं उसमें उन दोनों का पैसा, पहले 2 ब्लॉक्स का पैसा सीनियर्स में जाता है। ज्वाइनिंग से नहीं बोल रहा मैं आपको, याद रखिए ज्वाइनिंग से नहीं बोल रहा। एंड ज्वाइनिंग में तो काफी लेवल्स आ जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, इस तरह से। एंड मैं ब्लॉक्स बोल रहा हूँ, S6 के जो ब्लॉक्स हैं। एंड क्योंकि ज्वाइनिंग जब होती है तो उसमें S6 के भी ब्लॉक्स मिलते हैं और S3 के भी ओपन होते हैं किसी पर्सन के। सपोज दैट आपने किसी एक्स पर्सन को स्टार्ट करवाया 6 स्लॉट्स के साथ में, एंड तो उसमें एस 6 स्लॉट के साथ में स्टार्ट करवाया तो उसमें S6 के पहला दूसरा और चौथा पांचवा मिल जाएगा, और तीसरा और छठवा S3 का मिल जाएगा। तो हाँ, यहाँ से आपको पहले दूसरे का नहीं आएगा, लेकिन S3 में से जो पहले दूसरे का थर्ड लेवल से भी आएगा, $20 और $160 आपको 6 नंबर वाले से भी आएगा। तो मतलब लगभग पर ज्वाइनिंग का पैसा आता है। लेकिन S6, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर पहले दूसरे ब्लॉक का अपलाइन को जाता है क्या, मतलब वो ये समझते हैं कि पहली दूसरी ज्वाइनिंग का ही अपलाइन को चला जाता है, या मतलब सीनियर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या बोले तो सिस्टम में चला जाता है, उनको ऐसा लगता है। नहीं मेरे दोस्त, एंड ये S6 के जो ब्लॉक्स हैं, S6 के ब्लॉक्स जो पहले दूसरे ब्लॉक का पैसा सीनियर्स में जाता है, फिर तीसरे चौथे पांचवे का आपको आता है, लास्ट वाला रिसाइकल होकर ब्लॉक को खाली कर देता है, खाली करने का काम करता है। यहाँ पर अपन बात करें S3 के अंदर, पहले दूसरे ब्लॉक का पैसा आपको आता है डायरेक्टली, और लास्ट वाला सिस्टम में चला जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एंड यहाँ पे आपको पता है जैसे कि 12 लेवल्स हैं, और 12 लेवल्स की अपन बात करें तो अलग अलग वैल्यूज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेवल फर्स्ट की $5, सेकंड की $10, थर्ड की 20, फोर्थ की 40, फिफ्थ की 80, फिर डबल होते होते वही 6 नंबर की 160, सेवन्थ की 320, एट्थ नंबर की $640, नाइन्थ लेवल की $1280, टेंथ लेवल की $2560, 11th लेवल की $5120, ट्वेल्थ लेवल की $10,240। टोटल अपन बात करें तो $20,475। अब हम सभी को पता है कि ऐसे यहाँ पे जो भी मैक्सिमम लोग हैं कि यहाँ एक साथ मतलब सारे की सारी सर्विसेज नहीं दे सकते, तो यहाँ पे वर्किंग करके अपन धीरे धीरे अपने स्लॉट्स अपग्रेड करते रहते हैं, जिससे अपनी अपन बड़ी इनकम पे पहुंचते हैं। और ये चीज आपको अच्छे से पता है कि एक बार ये 12 लेवल्स को अपन फुलफिल करते हैं, एक एक बार भी रिसाइकिल के बिना, सोच के देखिए, रिसाइकिल के बिना एक एक बार भी इनको फुलफिल करते हैं। तो जैसे कि $5 वाला जो स्लॉट है, फर्स्ट स्लॉट, उसको एक बार भी भर के खाली करते हैं तो एक बार में ही 15 $15 की इनकम होती है।
एंड ये एक एक बार रिसाइकिल की इनकम है कहीं ना कहीं। एंड और सोच के देखिए कि जैसे आप छठवें सातवें आठवें लेवल पे पहुंचते हैं तो एक बार ही नहीं, काफी बार रिसाइकल्स हो चुके होते हैं। एंड नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे एक बार इन 12 लेवल्स को आप फुलफिल करते हैं। जस्ट 1 मिनट गाइज। जैसे इन 12 लेवल्स को एक बार फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल इनकम जो निकल के आती है लगभग $73,125, ये डॉलर है। मीन्स लगभग 65 से 70 लाख के बीच में। और भी प्रैक्टिकली अपन बात करें तो 12 लेवल्स को एक बार फुलफिल करते हैं तो अप्रोक्स आपकी इनकम 1 CR के अप्रोक्स पहुंच जाती है, क्योंकि ये जो नीचे वाले जो ब्लॉक्स हैं, नीचे वाले जो लेवल्स हैं एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ये बहुत सी बार भर भर के खाली हो चुके होते हैं। एंड एक बार इनको फुलफिल करने पर लगभग जो आपकी इनकम निकल के आती है 67,27,500। एंड आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज कि अपने को ये स्लॉट्स, अपने को ये लेवल सिंगल टाइम ही अपने को ओपन करने होते हैं, उसके बाद में ये लाइफ टाइम अपने को बार बार पैसा कमा के देते रहते हैं। नेक्स्ट टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट की बात करें तो राइट डेली व्हाट यू डू एंड फॉर ट्रैकिंग, मतलब आपको क्या करना है तो वो लिख के सोइए रोजाना। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि ऐसे पहले मतलब बेड पे जाने से पहले है ना, आपको शाम को ये लिख लेना कि नेक्स्ट डे क्या करना है। एंड और सुबह प्रॉपर अपनी प्लानिंग कीजिए, दिन की प्लानिंग कीजिए कि कैसे कैसे आप काम करने वाले हो। एंड प्लान योर नेक्स्ट डे एंड एक्टिविटी बिफोर गो टू बेड। हाँ, एंड मैंने आपको जैसे बोला कि बेड पे जाने से पहले नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सोइए। और नेक्स्ट जो आपके माइंड में जो हमेशा चीज चलनी चाहिए, जो बात चलनी चाहिए, ओपन नेक्स्ट 2 लेवल्स इन एवरी मंथ बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ मंथ। मतलब एवरी मंथ आपको 2 लेवल्स अपग्रेड करने हैं। एंड ये प्लानिंग करके चलिए यदि आपको सच में बड़ा पैसा कमाना है तो। एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल्स रिगार्डिंग मेटाफोर्स, मेटाफोर्स के रिगार्डिंग जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं तो उनको आपको सब्सक्राइब रखना है, जिससे आप वहां से एक बेहतर नॉलेज ले सकते हैं विच प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेटाफोर्स। जो मेटाफोर्स के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे ए आर खान का चैनल है, ए आर खान सर का। नेक्स्ट अपन बात करें गोविंद सर का चैनल है। एंड और भी हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे अपन प्लान्स वगैरह वो सारी चीजें डालते रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें फॉलो योर अप्लायंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टा बीटीसी। अपने अप्लायंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो रखना है, because most of our time we spend on social media platforms and it matters that what we are getting from there। एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मतलब मैक्सिमम समय हम सोशल मीडिया पे व्यतीत करते हैं और ये मैटर करता है कि हम वहां से क्या प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्ट लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ दिस बिजनेस। जिस तरह से किसी भी इमारत को बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल की जरूरत रहती है, सीमेंट एंड वाटर की जरूरत रहती है, तो उसी तरह से इस बिजनेस को बनाने के लिए भी अपने को रॉ मटेरियल की जरूरत रहती है। वो इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है कॉन्टेक्ट लिस्ट। और कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते समय हमेशा माइंड में रखें नेवर एवर प्री जज। कभी भी किसी को जज नहीं करना है, पहले से जज नहीं करना है कि ये करेगा या नहीं करेगा। एंड कभी जज नहीं करना है मेरे दोस्त। एंड और फ्रेंड लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट का फॉर्मूला है एक फ्रेंड लिस्ट नाम से। एंड जिसमें फ्रेंड्स नाम में ही उसके मतलब लिस्ट छुपी हुई है। एंड फ्रेंड्स का मतलब फैमिली वाले लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स लोग हो सकते हैं, आर मतलब रिलेटिव्स लोग हो सकते हैं, सगे संबंधी लोग हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल शैक्षणिक लोग हो सकते हैं। एंड ई मीन्स एनिमी और दुश्मन भी हो सकते हैं भाई। एंड नेक्स्ट अपन बात करें नेबरहुड। एंड मींस नेबरहुड अपने पड़ोसी लोग हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं। एंड डी फॉर डोमेस्टिक काम करने वाले, मतलब जो भी घरेलू काम काज करने वाले शॉपकीपर्स वगैरह, मिल्कमैन वगैरह, ये भी हो सकते हैं मेरे दोस्त। एंड एज फॉर स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर्स की भी कमी नहीं है, आपको बताया। और ये भी स्पेशली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि यार फैमिली वालों को नहीं बताएं। एंड मेरे भाई बहुत सारे ऐसे, आज अपन बात करें, मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को जानता हूँ जो मतलब फैमिली मतलब साथ में वो बिजनेस कर रहे हैं। कोई भाई है तो उसने अपने खुद दूसरे भाई को स्टार्ट करवाया और वो आज दोनों मतलब एक अच्छे मुकाम पर हैं इस बिजनेस के अंदर। एंड या कोई मतलब और भी उनके मतलब पर्सनल रिलेशन में है। एंड तो वो आज अच्छे मुकाम पर हैं। तो पर्सनली मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे मेटाफोर्स में पर्सनल कुछ ऐसे रिलेशंस लोग हैं, रिलेशन में लोग हैं जो हाँ वर्किंग कर रहे हैं। एंड
तो मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूंगा कि ऐसे हाँ अपने पर्सनल लोग कभी भी जज नहीं करना है। एंड और ना ही मतलब ये सोचना कि हाँ अजनबी लोग तो नहीं जुड़ते, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अजनबी लोग भी जो आप सोच नहीं सकते वो करते हैं। एंड तो जज नहीं करना है कभी। एंड लेट्स इनवाइट समवन टुडे। चलो आज से ही लोगों को इनविटेशन देना स्टार्ट करते हैं, आमंत्रित करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट का? सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, प्लेस और लास्ट में प्रोफेशन भी। उनका प्रोफेशन, उनका वर्क भी लिखना है, स्टूडेंट हैं या जॉब क्लास पर्सन है या बिजनेस करते हैं अपना, जो भी है उनका प्रोफेशन वो लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर्मेट का। कॉन्टेक्ट लिस्ट का जो फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिससे आपके प्लान ऑब्जर्व कर सकते हैं आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को। एंड और वो आपको और भी सही तरीका बता सकते हैं उसको यूज करने का। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है फर्स्ट के 1-2 महीने के अंदर, जो पढ़ लेनी चाहिए इस बिजनेस में आने के बाद में। यू कैन विन, जीत आपकी, बहुत अमेजिंग बुक। मतलब जिस बुक ने मतलब मेरा नजरिया बिल्कुल बदल के रख दिया। एंड ये बुक सिखाती है कि एक मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन में आप किस तरह से जीत सकते हैं। जीत आपकी बुक ये सिखाती है आपको कि बुरी से बुरी सिचुएशन में आप किस तरह से जीत सकते हैं। क्वेश्चन आर द आंसर्स। एंड एलन पीज की बहुत मस्त बुक है इस बिजनेस के लिए स्पेशली। इसमें बहुत बिजनेस के बहुत बेसिक्स हैं, औसत कैसे काम करता है, औसत का नियम कैसे काम करता है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड जो ये बुक सिखाती है। एंड रिच डैड पुअर डैड, ये आपकी पुअर मेंटेलिटी को खत्म करती है बुक। रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत अमेजिंग बुक है। पीपल इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियर, डेल कार्नेगी, वो लोक व्यवहार, बहुत अच्छी अमेजिंग बुक है जो आपको लोगों से व्यवहार बनाना सिखाएगी। और आपको पता है, आपने एक लाइन सुनी होगी एंड बड़े बड़े लोगों से भी एक लाइन सुनी होगी कि आपके साथ में एक चीज जो जाती है मरने के बाद में, एंड वो व्यवहार है आपका। तो ये बुक आपको बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट बात करें तो जुड़ो जोड़ो और जीतो, उज्जवल पाटनी सर की। उज्जवल पाटनी सर, डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर की बात करें तो ये नेटवर्क मार्केटिंग से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन सोच के देखिए इन्होंने इस बिजनेस के ऊपर इतनी खूबसूरत ये बुक लिखी है, क्योंकि लोग जो भी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं वो इस बिजनेस की पावर जानते हैं, समझते हैं। एंड तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बुक लिखी है, क्यों इस बिजनेस में जुड़ना चाहिए और किस तरह से एक टीम बना सकते हैं। जोड़ो वाला पार्ट आपको सिखाता है कि किस तरह से आप एक टीम बना सकते हैं और किस तरह से इस बिजनेस में हम जीतते रह सकते हैं। नेक्स्ट, सोचिए और अमीर बनिए, बहुत 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 अमेजिंग बुक है। सोचिए और अमीर बनिए, या आपके अवचेतन मन की शक्ति। एंड और बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। एंड दीपक बजाज की बहुत, दीपक बजाज सर की बहुत अमेजिंग बुक। एंड इनको तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। एंड जो जिन बुक्स का मैंने नाम लिया है, एंड कुछ यूट्यूब चैनल्स, टाइगर टीम इंडिया, जहाँ से आपको पता है कि शाम सुबह की जो भी मीटिंग्स होती हैं, शाम को प्रेजेंटेशन मीटिंग्स होती हैं, सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं, तो उनका यूट्यूब पे प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाता है और प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियो मिल जाता है। नेक्स्ट, गोविंद बेड़ा सर का चैनल है। एंड तो उस पर भी आपको पता है कि बहुत अमेजिंग अमेजिंग ट्रेनिंग्स उस पर, ऑफलाइन जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑफलाइन जो ट्रेनिंग्स करते हैं वो, तो वो भी वहाँ पर है। एंड ए आर इन्फो करके भी जो ए आर खान सर का मतलब एक डीपली नॉलेज देते हैं, हर एक मतलब बारीकी से बारीकी नॉलेज देते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी नॉलेज वो मेटाफोर्स के रिगार्डिंग वो देते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग करके जो यूट्यूब चैनल है वो पर्सनल, जिस पे अपन छोटी छोटी जो भी चीजें हैं या मतलब जो भी ट्रेनिंग मीटिंग्स हैं या और भी जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम डालते रहते हैं। तो इनको प्रॉपर अपने को सब्सक्राइब रखना है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगे। और बाकी आप चैट बॉक्स में आप एक बार मैसेज करके बता सकते हैं कैसा रहा आज का सेशन, तो हमें भी प्रॉपर पता लग सके कि हाँ, कि आपको समझ में आया। एंड लास्ट में आपको थोड़ा कंक्लूजन देना चाहूंगा। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, कि विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। कि जो भी विजेता होता है वो किसी काम को करने से पहले छोड़ता नहीं है, और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है, हमेशा याद रखें। प्रायोरिटीज ग्राफ आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए जब आप वर्किंग कर रहे हो। एंड नेक्स्ट, आपको कि ये बिजनेस क्यों करना है, और इसके अलावा कि बिजनेस की जो प्रोफाइल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, अपना वाई क्लियर होना चाहिए। जब भी आपको मतलब डिमोरलाइजेशन आए तो अपने वाई को याद करो कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। नेक्स्ट, ड्रीम्स लिखने हैं। एंड क्योंकि ड्रीम्स जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे। एंड हो सकता है कि ड्रीम्स के ऊपर आपके घर वाले हंसे। एंड हो सकता है कि आपके मतलब करीबी लोग हंसे, लेकिन ये भी बात सच है कि जब तक दुनिया आपके ड्रीम्स के ऊपर हंस नहीं रही तो यकीन माने वो बहुत छोटे हैं।
एंड ऐसे ड्रीम्स बनाइए जो मतलब हाँ दुनिया से। एंड ये मेरा पर्सनली मानना है। नेक्स्ट बात करें तो आपको अपने ड्रीम लिस्ट आपको बनानी है जो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे बात करें आपके डेवलपमेंट से रिगार्डिंग हो। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो भी आपको टू डू लिस्ट आपको हमेशा याद रखनी है, और आपके बिजनेस के सिद्धांत हैं उनको हमेशा फॉलो करके चलना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलना है। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट का वो जो फॉर्मेट है उसको हमेशा याद रखें। और जो मैंने आपको बताया कि नेवर डाउट ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे कभी डाउट नहीं करना है। नेवर डाउट ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे कभी डाउट नहीं करना है, क्योंकि डाउट वाली जो कंडीशन होती है वो दीमक की तरह होती है। जिस तरह से दीमक एक लकड़ी को खोखला कर देती है, एंड उसी तरह से डाउट वाली जो कंडीशन होती है वो इंसान को खोखला कर देती है, उन इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। एंड ये चीज आप हमेशा याद रखें। नेक्स्ट कुछ चीजें जो टू डू लिस्ट मैंने आपको बताई, एंड और ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो उससे अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करवाओ, और कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो उसका पोस्टर बनाओ, फ्लायर बनाओ और ग्रुप में प्रमोट करो, एंड जिससे सामने वाले को भी अच्छा लगे, एंड एक माहौल में वो रहे। एंड इसके अलावा जैसे कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो उसको 7 वीडियोज का जो फॉर्मेट है, 6 to 7 वीडियोज का जो फॉर्मेट है, नेटवर्क बनाने के स्तंभ, वो वाले आप वीडियो जो प्रॉपर उसको प्रोवाइड करो तुरंत की तुरंत। फिर उसके बाद में उसको जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको फॉर ऑफ मटेरियल उसको डालना है कि हाँ भाई इनको सेफ रखना है। एंड किसी को भी प्लान दिखाने के बाद में ये चीजें डालनी होती हैं। उसके बाद में जो लगभग 18 वीडियोज का सेट है बिजनेस ट्रेनिंग्स के ऊपर, वो भी उसको प्रोवाइड करना है, जिससे वो एक दो वीडियोज रेगुलर बेसिस पे देखता रहे। ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए तो ट्रेनिंग अटेंड कर सके बाद में, तो उसको वो चैनल्स भी प्रॉपर सब्सक्राइब करवा ले रहे हैं। एंड बाकी देखो सेल्फ जो वर्निंग डिजायर जो होनी चाहिए, एंड अपने अंदर जो वर्निंग डिजायर होनी चाहिए ना, वो नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। और पैशन, एक पैशनेट होकर के आपको वर्क करना है कि 1 साल कुछ नहीं, ताबड़तोड़, बिल्कुल वर्क वर्क वर्क, बस काम 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 आपको देखना चाहिए, आपका बिजनेस आपको देखना चाहिए। और जब आपको सपनों में भी आपका बिजनेस नजर आने लग जाए, जब देखने लग जाए, एंड जब आप सोते समय भी आपके बिजनेस में याद करने लग जाए, तो समझ लेना कि आप बिजनेस कर रहे हैं। और जो भी पर्सन को आप देखें तो उसके अंदर आपको ये प्रोजेक्ट दिखना चाहिए। एंड और जब ये प्रोजेक्ट हर एक इंसान के अंदर आपको दिखने लग जाए, तो आप समझ लेना आप सच में आप बिजनेस कर रहे हैं। और वही एक लाइन बोली जाती है, लुक लाइक अ बिजनेसमैन, फील लाइक अ बिजनेसमैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। हमेशा मतलब ये चीजें माइंड में रखनी है, और ये बिजनेसमैन की तरह हमेशा रहना है, और फील करना है और बिहेव भी करना है। केवल बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के साथ में नहीं, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में भी वो कॉमन सेंस, वो मैच्योरिटी वो दिखानी है। एंड हर एक तरीके से आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन चीजों को फॉलो करोगे और अपने बिजनेस में बहुत विकास लेकर आओगे, और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओगे। और जल्दी जल्दी अपने लेवल्स, आपको पता है कि यहाँ पे 12 लेवल्स हैं, एंड मेहनत करके उनको जल्दी ओपन करते हैं, और 8 से 10 लाइनें चलाइए, एंड जिससे आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और आपको पता है कि लोगों की कमी नहीं है, अपनी अप्लायंस के साथ में डिस्कस कीजिए कि और किस तरह से बड़ी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई जा सकती है। एंड प्रॉपर उनके साथ में जूम पे कनेक्ट हुई, और प्रॉपर उन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस पे वर्क कीजिए, उन सॉल्यूशंस के बारे में बातचीत कीजिए। और ये कि जो भी आपके डाउट्स हैं उनको नीट एंड क्लियर करके चलिए, जिससे आप विद कॉन्फिडेंस के साथ में वर्किंग कर सकें, और अपनी टीम को भी एक सही गाइडेंस आप दे सकें। बाकी आज के लिए इतना ही। और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक बार चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, ऑलरेडी मैसेज आ गए कि अमेजिंग सेशन, सुपर डुपर सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अभी आपको पता है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है 8 बजे, जो अपना रहता है टाइगर टीम इंडिया का। तो उसको भी प्रॉपर अटेंड कीजिए, रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स मिस नहीं करना है। मैं स्पेशली बोलूंगा, स्पेशली फर्स्ट 90 डेज बिल्कुल भी मीटिंग मिस नहीं करना है, यदि आपको सच में बड़ा करना है। क्योंकि 90 डेज में कोई भी चीज, कोई भी आदत या तो बिगड़ जाती है, बन जाती है। और मैं एक लाइन हमेशा इस बिजनेस के लिए बोलता हूँ कि ये बिजनेस मॉर्निंग वॉक पे जाने की तरह है, सिंपल है लेकिन आसान नहीं। एंड तो मतलब एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, और एक
जो भी मतलब जिसके पास में सारी सुविधाएं वो भी कर सकता है। समझ पा रहे होंगे आप कि मॉर्निंग वॉक पे एक नंगे पैर वाला भी जा सकता है, एक ब्रांडेड शूज वाला भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा वही जो डिसिप्लिन में रहता है। और यदि आप एक साल अपने आप को डिसिप्लिन में रख लिए, यकीन मानिए, यकीन मानिए, वो जिंदगी आपकी होगी जो अपने सपने में भी सोची होगी। एंड थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ में सारी चीजों को सुना, सीखा, समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने बिजनेस के अंदर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद। दिस साइड यूवी मीना साइनिंग ऑफ।